हेलो प्यारे बच्चों। आज का स्पेशल क्लास पॉलिटेक्निक और आईआरटी वालों के लिए होगा। और मैथ आज हम पढ़ाएंगे और ये बहुत ही अच्छा सेशन होगा। और इसमें हम टोटल 20 क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे और 20 के 20 क्वेश्चन आपके बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ये 10th बेस के जितने भी परीक्षाएं होती हैं पॉलिटेक्निक आईआरटी के अलावा सभी परीक्षाओं में ये महत्वपूर्ण योगदान देगा, चाहे वो ग्रुप डी का हो अथवा कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो कि बैंक में पूछे जाते हैं, जैसे फैक्टर से संबंधित हैं। तो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। मुख्य रूप से पॉलिटेक्निक और आईआईटी के लिए आज की क्लास है। सभी क्वेश्चन जो है पेपर में आए हुए हैं और इस बार भी आपको देखने को मिलेंगे पेपर में। और ये एक चैप्टर है सिर्फ द्विघात समीकरण, आप देख पा रहे होंगे यहाँ लिखा हुआ है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण के 20 क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, जो इसके मूल ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, इसको गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद एक्स के 2 मान आएंगे, वही दोनों इसके मूल होंगे। तो देखिए, एक तो बेसिक तरीका ये होता है, बहुत आसानी से हम कर सकते हैं कंपटीशन के लिए, कि गुणनखंड जब करेंगे तो 5 और 4 आएगा और जोड़ने पर हमारा -9 आना चाहिए। मतलब -5 और -4 करेंगे तो -9 आएगा। लेकिन जो हमारा उत्तर आता है इसका जस्ट उल्टा उल्टा आता है, मतलब +5 और +4। आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो ठीक है, हम इसको बेस से बताते हैं। आगे कई क्वेश्चन है, आपको 100% ये मेथड भी हम सिखा देंगे। लेकिन पहले इसको देखिए कैसे करेंगे हम इसको हल। तो 20 को तोड़ते हैं, 9 आए तो क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर और -5x और -4x और +20 यही करेंगे, तभी तो आएगा 5 और 9। गुणनखंड आप किए होंगे कक्षा 8 में, 9 में, 10 में भी। तो दो दो का पेयर बना लीजिए। उसके बाद x कामन लेंगे तो क्या आएगा, x -5 और -4 कामन लेंगे तो x और 4 पंजे 20 -5 यही होगा। उसके बाद एक ब्रैकेट में x -4 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा x -5 यही आएगा, बराबर 0। तो x का वैल्यू क्या आएगा, -4 का +4 और -5 का +5, 4 और 5। यही तो हम बताएं कि 4 और 5 आएगा आपका। जो ये चिन्ह आता है उसका उल्टा वैल्यू हो जाता है। आगे और भी क्वेश्चन है, तो वहां पे आपको ये वाली बात ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और बड़े बड़े क्वेश्चन है तो हम लोग आगे देखते हैं। 20 क्वेश्चन है जो जल्द पूरा हो पाए, वहां पे आएगा तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है इस समीकरण इतने का, द्विघात समीकरण इतने बराबर 0 का एक मूल दिया है 3 है, एक रूट दिया है 3 है। तो बोला है दूसरा, तो के का मान, दूसरा मूल नहीं पूछा है, के का वैल्यू पूछ लिया है। तो के का वैल्यू कैसे आएगा, तो के का वैल्यू ऐसे आएगा कि जो हमारा मान दिया हुआ है इसमें एक मूल दिया है, मतलब इसको संतुष्ट करेगा। जो मूल है वो इसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब क्या है कि x की जगह पर उस मूल को हम रखेंगे। तो 2 गुणित के 3 का स्क्वायर और प्लस के का के रहेगा, x की जगह पर 3 आएगा और +3 बराबर 0 हो जाएगा। फिर 3 तिक्का 9, 9 दूनी 18 और +3 का के में 3 के और +3 बराबर 0। यदि हम लोग जोड़ लें तो ये 3 के बराबर कितना आ जाएगा, 18 और 3 21 उधर गया तो -21 होगा। और के का वैल्यू निकालेंगे तो 3 सत्ते 21 और के का मान कितना आएगा, -7। 100% आपको समझ में आया होगा, सभी लोग को समझ में आया होगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। द्विघात समीकरण बनाओ जिसके मूल दे दिए हैं -4 और -5। देखो ये क्वेश्चन जो है ना पेपर में 2 टाइप से आते हैं। इस बार बोला है द्विघात समीकरण बनाओ जिसके मूल दिए हैं -4 और 5। और एक टाइप ये होता है ना, द्विघात समीकरण क्रमशः मूलों का योग और गुणनफल दिया होता है। वहां पर दे देता है कि क्रमशः मूलों का योग -4 और गुणन दे दिया है -5, तब द्विघात क्या होगा। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो देखिए, जब ये पूछ लेगा योग और गुणन दे दिया जाएगा तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, कक्षा 10 में आप पढ़े होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में क्या होता है, मूलों का योग। या इसी को हम लोग कैसे दिखाते हैं, अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग, बाहर एक्स प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे मूलों का योग -4 दिया है तो एक्स स्क्वायर -4 और बाहर एक्स है तो एक्स होता है, और प्लस गुणनफल क्या दिया है -5, तो प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा -5। तो फाइनली हमारा इतना आंसर आ जाएगा यदि योग और गुणन दिया रहता तो। लेकिन यहाँ पे योग गुणन न दे करके बोला है जिसके मूल -4 -5 है मूल। तो जब मूल दिया है तो हमको ये योग और गुणन निकालना पड़ेगा, ये और ये क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा कि पहले योग और गुणन होगा क्या। तो देखो अब वो भी बता देते हैं हम, अब वो भी बता देते हैं कैसे होगा। कि एक मूल दिया है, एक मूल का मतलब अल्फा इक्वल टू दिया है -4 और बीटा इक्वल टू दिया है -5। अब हमको निकालना क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा योग के लिए और गुणन के लिए अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो -4 -5, -4 और -5 मतलब कितना आएगा, माइनस माइनस जोड़ेंगे तो -9 आएगा। अब गुणन निकालेंगे तो -4 इंटू -5, तो 5 चौके 20 और माइनस माइनस क्या होगा, +20 होगा। अब देखो जब हमारे पास योग आ गया गुणन आ गया तो बड़ा आसान हो गया। आपको द्विघात समीकरण पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल और बाहर क्या होता है एक्स और प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0, ये होता है।
कोई डाउट नहीं होगा। ये समीकरण आप लोग पढ़े हुए हैं पहले ही क्लास 10th में। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल हम निकाल लिए, अभी -9 आया था ना, तो यहाँ पे -9x और प्लस गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया 20 आ गया, तो +20। तो ये हमारा आंसर होगा। जब हमको मूल देगा तो पहले योग निकालेंगे, फिर गुणा निकालेंगे, फिर योग गुणा के रूप में जो हमारा द्विघात समीकरण होता है वहाँ पे इन सब के वैल्यू रखेंगे और तब हमारा मान आएगा। और डायरेक्ट योगफल और गुणनफल दे देगा तो आसान हो जाता है, लेकिन ये भी आसान है, कठिन नहीं है। समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इसके डिस्क्रिमिनेंट पूछ लिया है, विविक्तकर पूछा है। इस समीकरण का विविक्तकर तो बड़ा आसान है, विविक्तकर निकालना आप पढ़े हैं और नहीं भी पढ़े हैं समझ लीजिए। डी बराबर होता है, डिस्क्रिमिनेंट डी से दिखाते हैं, फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान पूछा है, डी का मान, तो बी स्क्वायर बी का मतलब क्या है -5। अब जानते होंगे इसकी तुलना करते हैं हम लोग किस समीकरण से, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण की तुलना करते हैं तो एक्स स्क्वायर गया, एक्स से एक्स गया और वचर पर सी का मान 2 हो गया, बी का मान 5 आ गया और ए का मान 3 आ गया। तो बी का स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर -4, ए की जगह पे क्या है, ए की जगह पे 3 है तो 3 और सी की जगह पे क्या है 2। तो ये उत्तर आएगा 5 × 5 = 25 और 4 × 3 = 12, 12 दूनी 24 -24, 25 में से 24 गया 1 और 1 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 100% आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं आगे 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, द्विघात समीकरण इतने के मूल समान है तो के का मान। देखिए जब मूल समान बोलते हैं ना, तो मूल समान होने के लिए कंडीशन होता है कि हमारा विविक्तकर जो होता है वो 0 हो जाता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0, जब मूल समान होंगे दोनों तो विविक्तकर का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे विविक्तकर डी होता है, डी बराबर 0, मूल समान है मतलब डी इक्वल टू 0। तो डी इक्वल टू 0 मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, अभी बताएं पीछे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या है -6, तो -6 का स्क्वायर और -4 ए का मतलब कोई गलती नहीं है तो 1 और सी का मतलब क्या है के और बराबर 0। तो 6 का 36 -4 के और बराबर 0, तो माइनस उधर गया तो 4 के बराबर क्या हो जाएगा 36 और 4 से 4 9 आए 36, तो के का वैल्यू क्या आ गया 9, 4 9 आए 36, के का वैल्यू क्या आया 9। आसानी से हल कर सकते हैं, कोई डाउट इसमें नहीं होगा। माइनस उधर गया प्लस हो गया और के का वैल्यू 4 9 आए 36, तो 9 आ गया। तो हमारा मूल समान है तो के का मान कितना आ गया 9 आ गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 जो है थोड़ा जानदार क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है और इसको भी आप उसी प्रकार से कर सकते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हम बताए थे। आप आसानी से कर सकते हैं कि 5 कड़ी में 2, 5 कड़ी में 2 को यदि हम कड़ी में 2 से गुणा करें तो 10 आएगा। कैसे आएगा देख लीजिए आराम से आप, कि यदि हम लोग 5 कड़ी में 2 लिख लें और कड़ी में 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, कड़ी में 2 क्या होगा 2 होगा और 5 दूनी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या मिल गया 10 मिल गया। और 10 को हम लोग क्या करेंगे कि 10 को ऐसा तोड़ेंगे, 10 को ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने पे 7 आवे, मतलब 5 और 2, गुणा करने पे 10 और जोड़ने पे 7, तो +5 और +2 आएगा। अब यदि हम बेस से हल कर लें जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बताए थे, तो +5 +2 आया तो इसका उत्तर क्या होगा -5 और -2 होगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा दिक्कत ये है ना कि जब हमारा यहाँ पे कोई अंक होता है एक्स स्क्वायर के साथ यदि कोई संख्या होता है तो उसको हम बटा में यहाँ पुनः लाते हैं, मतलब कि इसके बटे में क्या आएगा -5 बटा कड़ी में 2 और -2 बटा कड़ी में 2। तो यहाँ पे -5/√2 तो यही रहेगा। अब इसको 2 से कड़ी में 2 में कितना कड़ी है, किसी भी संख्या में कड़ी कई बार होता है 2 बार होता है, 5 है तो 2 बार कड़ी में 5 होता है। तो उसी प्रकार से 2 में 2 बार कड़ी है तो 1 बार कटेगा, तो ये क्या आ जाएगा माइनस कड़ी में 2, तो हमारा ये आएगा। इसको हम लोग प्रूफ कर लेते हैं एक बार बेस से, फिर कड़ी 2 से कड़ी 2 कटेगा तो 1 ही बचेगा। हाँ सही है, इतना ही आना चाहिए। एक बार हम लोग बेस से भी हल करके देख लेते हैं। हाँ चिन्ह में माइनस होगा, यहाँ माइनस है ना तो ये भी माइनस होगा, ठीक है। अब इसको दोबारा हम लोग ये बेस से देखते हैं कैसे होगा कि 5 दूनी 10, तो फटाक से करते हैं, 1 मिनट लगेगा, देखिएगा ध्यान से कि क्या होगा गुणनखंड, कड़ी में 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x और प्लस 5 कड़ी में 2 बराबर 0, ये ना होगा, यही होगा। अब दो दो का पेयर बनाएंगे तो क्या आएगा, इस सब में कॉमन कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ x दिख रहा है तो x कॉमन लेंगे और कड़ी में 2x प्लस 5 ही आएगा। इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है, 2 2 है, दोनों मिल रहा है, एक कड़ी एक बिना कड़ी, तो हम कड़ी में 2 कॉमन ले सकते हैं, तो कड़ी में 2x आएगा और कड़ी में 2 कॉमन हो गया तो क्या हो गया 5 बराबर 0, ठीक है, क्योंकि 2 में 2 बार कड़ी होता है तो एक कड़ी में 2 हम कॉमन ले सकते हैं।
अब यहाँ पे x प्लस का अड़ीम 2 हुआ और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, कड़ी में 2x प्लस 5 बराबर 0। अब x प्लस का अड़ीम 2 बराबर 0 एक बार करेंगे तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगा, प्लस का अड़ीम 2 उधर जाएगा तो माइनस का अड़ीम 2, यही है ना, आए थे माइनस का अड़ीम 2। और दूसरा जब करेंगे कड़ी में 2x प्लस 5 बराबर 0 और यहाँ से कड़ी में 2x बराबर निकालेंगे तो -5 आएगा और x निकालेंगे तो -5 बटा कड़ी में 2, ये भी आया है। तो हाँ, ये प्रूफ हो गया, आपको समझ में भी अच्छे से आया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 भी ऐसे बता दिए, क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसे ही बता दिए। तो कुछ तो डाउट क्लियर होगा कि हम डायरेक्ट यहाँ से आंसर ला सकते हैं। ऐसे आपको कई परीक्षाओं में काम देता है ये फैक्टर। तो चलिए एक आध क्वेश्चन आपको आगे भी मिलेगा। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा खासा है, द्विघात समीकरण का ही ये भी क्वेश्चन है और अच्छा सा क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्या है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, भूखंड की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर अधिक है। क्या बताया गया है, प्रश्न को अच्छे से समझना चाहिए कि भूखंड की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर अधिक है, लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर अधिक है। तो क्या करेंगे, पहले मानेंगे क्या, छोटे वाले को मानते हैं कि लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने 2 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई को मानेंगे। तो मानेंगे कि माना भूखंड की लंबाई चौड़ाई जो है, चौड़ाई को क्या मान लेंगे, एक्स, चौड़ाई को एक्स मानेंगे। तो लंबाई जो होगा दुगने से 1 मीटर अधिक मतलब 2x प्लस 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के हिसाब से क्या बोला है कि भूखंड का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो x और ब्रैकेट में 2x प्लस 1 और क्षेत्रफल आ गया 528, गुणा कर लीजिए अंदर 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 5 to 8 और इसको गुणनखंड कर लिए इधर ला करके, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। अब जब गुणनखंड करेंगे तो क्या होता है कि जब यहाँ पे कोई संख्या होती है तो पढ़े होगे कि इसका इसमें क्या होता है, गुणा होता है। तो 528 दूनी कितना हो जाएगा, 1056। 1056 को तो ऐसा तोड़े कि 1 आवे, तो इसको डायरेक्ट कर सकते हो फटाक से, या याद है तो, नहीं याद है तो हम फटाक से दिखा दे रहे हैं। एलसीएम लेने में भी बहुत टाइम नहीं लगेगा। कितना आया, 1056 आया। तो 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 आठे 16, फिर 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, फिर 3 से काटोगे तो 11, 11 से काटोगे तो 1, तो कितना हो गया, 11 तिया 33, 11 तिया 33, ये हो गया 11 तिया 33। और ये 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो वो 33 में से 32 गया एक आया ना, 33 में से 32 गया एक। एलसीएम यदि आप तेजी से ले सकते हैं तो बहुत टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट में फिर भी हल हो जाएगा। तो 33 माने 32। ऐसे पाठ्यक्रम में पूरे क्वेश्चन बड़े नहीं आते, 2 3 4 क्वेश्चन आपको ऐसे बड़े दिखेंगे, देखने को मिलेंगे जरूर से, 2 3 4 क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन बड़े नहीं होंगे। तो कितना आया, 33 माइनस 32। तो 33 माइनस 32 का मतलब क्या हो गया कि 2x स्क्वायर प्लस 33x। हाँ, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जो हम बता रहे थे डायरेक्ट कि 33 32 आया ना, 33 और 32, तो 33 32 आया, लेकिन हमको यहाँ क्या लाना है, प्लस लाना है। तो मतलब प्लस ये होना चाहिए और ये माइनस ये, तभी तो 33 में से 32 जाएगा, एक आएगा। लेकिन जो हमारा आंसर आता है क्या आता है, इसका उल्टा आता है। तो इसका उल्टा का मतलब क्या आएगा, आंसर आएगा -33 और प्लस 32। लेकिन अभी भी पिछले सवाल में बताए थे कि जब यहाँ पे कोई गुणा में हो तो ये आता है इसके बटे और ये आता है इसके बटे, तो मतलब ये 33/2 और 32/2, तो 33/2 तो -33/2 ही रहेगा और 32/2 कितना हो जाएगा, 16 आ जाएगा। तो ये आपके विकल्प में एक विकल्प दिया रहेगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा खासा क्वेश्चन है, ऐसा पेपर में आ जाता है, बच्चे क्वेश्चन पढ़ के नहीं बना पाते, क्वेश्चन नहीं बना पाते, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, फटाक से बना पाएंगे कि आज की लंबाई चौड़ाई आप जानते हैं, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लेकिन थोड़ा सा कंडीशन आप लगाएंगे दुगने से 1 मीटर अधिक, तो फटाक से बन जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब गुणनखंड आपको आनी चाहिए, ऐसे नहीं आता तो फिर से गुणा गुणा करके बकायदे बना कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये टाइम आपका सेव करता है, आप जल्दी कर पाएंगे यदि आता रहेगा तब। और बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी गुणनखंड के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, फैक्टर करने के लिए मिलते हैं, बैंक में भी आता है, एसएससी में भी आता है, रेलवे में भी आता है, सभी परीक्षाओं में आपके फैक्टर के क्वेश्चन मिल जाते हैं, 2 2 3 3 4 4 क्वेश्चन आते हैं गुणनखंड के। यदि आपको ट्रिक से आता रहेगा तो तुरंत कर पाएंगे, नहीं तो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, और जबकि ये छोटा सा सरल ही होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, अच्छे से देखिए। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 2 क्रमांक धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो ऐसा क्वेश्चन 10th में तो नहीं, लेकिन 8th में 9th में तो पढ़ा हुआ ही है कि 2 क्रमागत धनात्मक, क्रमागत का मतलब यदि हम एक एक्स मान ले
और दूसरे को x प्लस 1 मान ले। अब बोला है गुणनफल मतलब गुणा कर ले, और बराबर बोल रहा है 306 आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306, और जब इसको हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। अब फिर देखो यहाँ पे तो कोई गिनती है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, 306 को तोड़ो, एक आवे, कितना कितना आएगा 306। यदि नहीं आ रहे तब भी कोई बड़ी बात नहीं है, 306 को फटाक से तोड़ो, 2 से 15, 2 तिहाई 6, 3 पचे 15, 3 एकम 3, अब दिख रहा है 17 त्रिक 51 ना, और 3 से एकम 3, मतलब इसको ऊपर नीचे कर सकते थे, इतना ही आ गया। अब 3 दूनी 6 त्रिक 18, तो 18 माइनस 17, 3 दूनी 6 त्रिक 18 और 18 माइनस 17, तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग 18 माइनस 17, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो 18 माइनस 17 डायरेक्ट करना चाहे तो ऐसे कर ले, 18 और 17 प्लस एक लाना है, मतलब ये प्लस होगा ये माइनस, लेकिन उल्टा होगा तो ये माइनस होगा और ये वाला प्लस होगा। क्या उल्टा होता है वो पीछे हल करके बताए हैं, और फिर भी नहीं समझ में आया तो गुणनखंड करो, इसका आंसर मैच कर सकते हो। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में रिप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, जिससे और लोग को समझ में आ सके, ठीक है, तो आपकी कृपा होगी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन 10 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, इस पे दो दो क्वेश्चन दे दिया गया है। अच्छा, नौवां ये तो हो, अच्छा अभी नहीं हुआ है ये, अच्छा ये क्वेश्चन नहीं हुआ है, इस पे दो दो क्वेश्चन है तो कोई बात नहीं है। पहले हम इसको बड़ा कर लेते हैं, पहले हम इसको बड़ा कर लेते हैं, एक मिनट, इसको, इस वाले को बता देते हैं तब इस वाले को बताएंगे। इस वाले को थोड़ा साइड कर लेते हैं, पहले इसको बता देते हैं। पहले इस वाले को, दो दो क्वेश्चन इस पे किसी भी प्रकार से आ गया तो कोई बात नहीं है, पहले इस वाले को देख लेते हैं बढ़िया से। क्वेश्चन दिख रहा होगा, रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन है। ये हमेशा से लोगों को दिमाग में प्रेशर डालता रहता है कि कठिन क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बढ़िया समझ में आएगा, समझना चाहेंगे तब। क्या होगा, क्या है क्वेश्चन कि एक रेलगाड़ी है जो कि 360 किलोमीटर दूरी एक समान चाल से चलती है। टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 360 किलोमीटर कुल दूरी दिया हुआ है। एक समान चाल से चलती है, तो उस चाल को हम क्या मान लेते हैं कि जो स्पीड है एक समान वो क्या है, एक्स है, वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, एक्स है, चलती है। यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर अधिक कर दी जाए, मतलब जो नई वेलोसिटी आएगी वो एक्स से 5 क्या कर दी जाए, ज़्यादा कर दी जाए, तो उसी दूरी को तय करने में 1 घंटा अधिक समय लगता है। मतलब दूरी को, उतने दूरी को तय करने में समय 1 घंटा अधिक लगता है। तो समय की बात हो रही है, दोनों का समय निकाल ले, तो पहले गाड़ी को जाने में जो समय लगेगा, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है, 360 किलोमीटर पूरी दूरी चलते हैं, तो 360, और पहले कैसे चलता था, एक्स की स्पीड में। अब बाद में जो गाड़ी आई, बाद में गाड़ी आई ने उसी दूरी को समाचार तय करती है, इसकी चाल, अच्छा उसी गाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी गई, उसी गाड़ी की चाल स्पीड यदि बढ़ा दी गई तो कोई बात नहीं, दूरी तो उतना ही रहेगा, स्पीड बढ़ गई तो जल्दी आएगा, समय ज़्यादा ये लेगा, तो जल्दी ये आएगा, मतलब कि 360 बटा ये स्पीड बढ़ गई तो एक्स प्लस 5 हो गया, और बराबर कितना लेता है, 1 घंटा अंतर आता है समय में। ये 1 घंटा ज़्यादा लेता है, ये 1 घंटा पहले आ जाता है, मतलब कि ज़्यादा समय लेने वाले में से कम समय घटा दे तो 1 घंटे का अंतर आएगा। ये बात आपको समझ में आ गई तो 100% पेपर में कर लेंगे, ये बात नहीं समझ में आई तो नहीं कर पाएंगे। इसको आप 1 से 2 बार देख लेंगे तो 100% समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 360 यदि हम लोग कॉमन ले लें तो यहाँ बचा 1/x, और माइनस यहाँ बचा x प्लस 5, और बराबर क्या आया, 1 आया। इसको फटाक से भी हम हल कर ले, इसको यदि उधर ही लिए जाओ कोई बात नहीं, तो 1/360 हो जाएगा, और इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 5 और माइनस एक्स, इसका इसमें गुणा तो x प्लस 5, इसका इसमें गुणा माइनस एक्स, अब बटे आपस में एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, ठीक है। और फिर से तेरे गुणा करेंगे तो क्या होगा, फिर से यदि तेरे गुणा कर ले तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x का इधर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और 360 का 5 में गुणा करेंगे, 5 0 0, 5 छक्का 30 का 0, 5 15 और 3 18, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 1800, अब 1800 को तोड़ो, ऐसा तोड़ो कि 5 आवे, कितना आएगा, 45 और 40 45, ठीक है। आप लोग भी चेक कर लीजिएगा, 40 45, तो 40 45 तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, चाहे तो बेस से हम लोग हल कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, नहीं तो डायरेक्ट जो हम बताते थे कि आपका 40 और 45, तो 45 और 40 हमको लाना है प्लस 5, मतलब प्लस बड़ा और माइनस छोटा, तभी तो 45 40 घटाएंगे तो 5 आएगा, और लेकिन हमारा आंसर आएगा तो जस्ट उल्टा आता है, बता चुके कई क्वेश्चनों में, तो -45 और +40। ये चैप्टर आपको 100% जो द्विघात समीकरण है
ये 100% आप लोग का क्लियर हो रहा होगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन यहाँ पे है। अच्छा 1 सेकेंड। तो क्या कहते हैं ना कि अच्छा, इस पे हम एक आध क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। हम टोटल 20 क्वेश्चन लिखे थे, लेकिन 20 इसमें है नहीं, ओनली 17 दिख रहा है। 2-3 क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं जो पार्टिकुलरली महत्वपूर्ण है। बेसिक क्वेश्चन है, जिससे आपके पास क्वेश्चन आ जाए ऐसे 2 के पावर 5 और 3 के पावर x, 3 के पावर 5 ऐसा आ जाए। बेसिक क्वेश्चन है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। तो ये बहुत साधारण क्वेश्चन है। ये आपके घातांक वाले क्वेश्चन है बीजगणित के। तो जब भी हमारा घात बराबर रहे ना, तो एक बार लिख लेना चाहिए और नीचे का 3 दूनी 6 कर लेना चाहिए। बेसिक क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए, बस इसलिए बता दे रहे हैं हम। और यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 5 के पावर 3 है और ऐसा करके ऐसे कर दे, तो ये भी बेसिक क्वेश्चन, घात के घात हो ना, तो हम आपस में चाहते हैं 12 कर लेते हैं, ऐसे आपस में गुणा कर लेते हैं। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं घातांक का नियम कि ए के पावर यम हो और उसकी पावर यन हो, तो क्या हो जाता है, ए के पावर एम एन हो जाता है। ठीक है, ऐसा होता है। तो ये सब भी क्वेश्चन आपको बेसिक क्वेश्चन मिलते हैं। खैर वो वाला चैप्टर अभी लेंगे हम, तो वहाँ पे क्वेश्चन कुछ अच्छे वाले मिलेंगे। चलिए अच्छा, आगे हम देखते हैं जो क्वेश्चन है। ये समीकरण इतने के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए क्या होता है कि इसके यदि मूलों की प्रकृति, प्रकृति 3 टाइप की होती है। पहले क्या होता है कि इसका 3 कंडीशन होता है कि डी 0 से बड़ा है तो, डी 0 से छोटा है तो, और डी का मान यदि 0 के बराबर है तो डी क्या होता है आप लोग को पता होगा। डी मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या होता है, विविक्त, वो क्या बोलते हैं, विविक्त कर। डिस्क्रिमिनेंट मतलब विविक्त कर होता है। तो डी बराबर यदि 0 हो तो मूलों की जो प्रकृति होगी ना, ये वास्तविक और समान होगी। इसकी जो प्रकृति होती है ये वास्तविक होती है और रियल होती है। वास्तविक और, वास्तविक तो रियल हो गया, और इक्वल होती है, समान होती है। और यदि डी का मान 0 से छोटा हो तो इसका मान जो होता है ना, अवास्तविक होता है। अवास्तविक, अवास्तविक और असमान, अवास्तविक और असमान। और यदि डी का मान 0 से बड़ा होता है तो इसका जो वैल्यू होता है ना, तो इसका मान होता है वास्तविक होता है। इसके जो मूल होते हैं वास्तविक होते हैं, और दो अलग अलग मूल आते हैं, अलग अलग, अलग अलग दो मूल आते हैं। इसका मतलब भी हम समझा दे रहे हैं। देखो ज्यादातर सवाल हम लोग ये करते हैं, जो भी गुणनखंड करते हैं तो उसके मूल वास्तविक आते हैं। जैसे कभी कभी क्या आता है कि -3 आया, -5 आया, इस प्रकार से, या -3/2 और 4/5 है। जो गुणनखंड करने के बाद जो दो मान आते हैं एक्स के, तो ज्यादातर हमारे मूल क्या आते हैं, वास्तविक आते हैं और अलग लगाते हैं। यदि डी का मान 0 से छोटा आ गया तो अवास्तविक होता है मान, और वो क्या होता है, मूल भी असमान होते हैं, अलग अलग होते हैं। और यदि डी 0 के बराबर हो जाता है ना, तो उसका वास्तविक मूल होता है, और वो मूल दोनों क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, समान होते हैं। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या हमारा दिया हुआ है कि x² + 5x - 6 = 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। तो इसके मूलों की प्रकृति जब ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, मूलों की प्रकृति जब ज्ञात करेंगे तो अब यहाँ पे हम डी निकालेंगे, क्योंकि डी से तो निर्धारित कर रहे हैं, डी कैसा आएगा तभी तो मूल बताएंगे हम लोग। तो पहले हमको डी पता होना चाहिए। तो डी कैसे पता लगाएंगे, तो डी इक्वल टू हमारा b², तो b² मतलब 5 का स्क्वायर, -4, a का मतलब 1, और c का मतलब क्या है, -6। तो 5 × 5 = 25, माइनस माइनस प्लस, 6 × 4 = 24। 25 और 24 क्या आएगा, मतलब धनात्मक आएगा, जोड़ने पर जो भी आएगा। तो वास्तव डी क्या है, 0 से बड़ा आया कि नहीं। 25 कितना होता है, 20 20 40 और 5 4 9 मतलब 49, प्लस 49 मतलब डी का मान 0 से बड़ा आया, मतलब इसके मूल वास्तविक होंगे और दोनों अलग अलग होंगे। तो विकल्प में आपका दिया रहेगा वास्तविक और अलग अलग, तो हम वही वाला लगाएंगे। यदि इसका मान माइनस में आ जाता तो हम बताते अवास्तविक होंगे और असमान होंगे। और यदि मान लीजिए हल करने पे दोनों कट जाते, 25 और 25 होता तो हमारा 0 हो जाता, तो वास्तविक और समान मूल प्राप्त होते। तो डी के मान से मूलों की प्रकृति हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है कि क्या x मानसिक समीकरण इतना का एक मूल है। हाँ देखो ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। पीछे भी हम बताएं कि जब उसका एक मूल है मतलब उसको संतुष्ट करेगा, मतलब 0 आएगा। तो देखो यहाँ पर जब रखेंगे तो 0 आएगा ही आएगा। यदि इसका मूल होगा तो 0 आएगा, यदि उसका अंश है तो इसको संतुष्ट करेगा। तो देखो कैसे संतुष्ट करेगा, तो -3 का स्क्वायर प्लस 6, x की जगह पे -3 और +9, ठीक है। 3 × 1 = 9, +9, 6 × 3 = 18, -18 और +9, तो +18 और -18 बराबर क्या आ गया, 0। अतः हम कह सकते हैं कि मूल है। इसका एक मूल क्या है, -3 है। यदि 9 आता तो बोलते हैं नहीं है नहीं, ये 2 होता। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है
अल्फा और बीटा समीकरण इतना के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करो। बढ़िया क्वेश्चन है। कक्षा 10 के सिलेबस से इसमें कट गया है, लेकिन कुछ समय पहले ये सब रहता था, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा इस रूप में, अभी भी शायद है। तो अल्फा प्लस बीटा हम जब निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा, तो हमें सूत्र पता होना चाहिए माइनस बी बटे ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा जो निकालेंगे सी बटे ए होता है। तो बहुत साधारण क्वेश्चन है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए, तो -3 बटे ए का मतलब 1, तो 1 आ गया, मतलब -3 आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो सी बटे ए, सी का मतलब क्या हो गया 2, और बटे 1 का मतलब 1, 2 बटे 1 मतलब 2 आ गया। तो ये मूल अल्फा प्लस बीटा का मान इतना आया, और अल्फा इंटू बीटा मतलब आंसर में -3 और 2 ऐसे विकल्प में दिया रहेगा, तो हम वही वाला टिक करेंगे। आपको समझ में आया होगा। मूल जब भी पूछे अल्फा प्लस बीटा तो माइनस बी बटे, अल्फा इंटू बीटा तो सी बटे ये होते हैं मूल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कौन सा दिया हुआ है, 15, द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके मूलों का योग व गुणनफल दिया है। तो ऐसा क्वेश्चन भी हमको बताया है, और ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। जिसके मूलों का योग व गुणन दिया हुआ है, तो हम पहले ही बता दिए हैं, यदि मूलों का योग देते तो फॉर्मूला बड़ा आसान रहता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, बाहर एक्स प्लस गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर मूलों का योगफल क्या दिया है 4, तो -4 है, अब प्लस गुणनफल 3, तो इसको हल करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको हल ही नहीं करना पड़ेगा, पेपर में आएगा तो विकल्प देख करके ही आप मार सकते हैं टिक। थोड़ा सा भी पढ़े हैं क्लास 10 में। तो अब बढ़ते हैं हम आगे, लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं एकदम से। ये आप लोग को अच्छा लगा है, क्वेश्चन सभी अच्छे लगे हुए हैं, ये चैप्टर आपको 100% समझ में आया, तो 100% आप लोग लाइक करिएगा, शेयर भी जरूर करिएगा। ठीक है, तो देखिए समीकरण इतना बराबर 0 के मूल 4 और 5 है, तो पी का मान ज्ञात करो, पी और क्यू का मान ज्ञात करो। पी और क्यू का मान, आपका एक लाइक हमारे वीडियो को थोड़ा और आगे बढ़ाता है। लाइक से कुछ हमें मिलता नहीं, लेकिन लाइक से कुछ उन्नति मिलती है। तो लगता है कि आप लोग हमारे क्लास को लाइक कर रहे हैं, मतलब पसंद कर रहे हैं, आपको अच्छा लगा, तो आप प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा जैसा आपको लगेगा। अच्छा नहीं लगता है तो भी कमेंट करिएगा, हमें अच्छा लगेगा। एक मूल 4 है और -5 है, तो पी और क्यू का मान। ठीक है, तो एक मूल 4 और 5, पीछे भी हम बता चुके हैं कि जब उसी का मूल है मतलब उसको संतुष्ट करेगा, तो उसको संतुष्ट करेगा मतलब एक बार 4 रखेंगे, एक बार 5 रखेंगे, 2 समीकरण बनाएंगे और दोनों समीकरण से पी और क्यू को हल कर देंगे, जैसा हल करते आ रहे हैं हम कक्षा 8 में। लेकिन ये क्वेश्चन बढ़िया सा है, थोड़ा सा कठिन है अन्य क्वेश्चन की अपेक्षा। तो एक मूल 4 है तो इसको संतुष्ट करेगा, तो क्या करेंगे 4 का स्क्वायर और माइनस पी और 4 और प्लस क्यू बराबर 0। तो पी क्यू के रूप में 2 समीकरण बनेगा, तो 4 चौके 16 माइनस 4p प्लस क्यू बराबर 0। इसको सही से लिख लेंगे तो -4p, ये 0 है, बराबर 0। सही लिखेंगे तो -4p प्लस क्यू बराबर -16। समीकरण नंबर 1 आ गया। और दूसरा समीकरण निकालेंगे मूल 5 से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 का स्क्वायर माइनस पी और 5 और प्लस क्यू बराबर 0। तो 5 5 25 माइनस 5p प्लस क्यू बराबर क्या हो जाएगा 0। समझ में आ रहा होगा। और जब इसको भी पी क्यू के रूप में लिखेंगे तो -5p प्लस क्यू बराबर क्या हो जाएगा 25 उधर गया तो -25। समझ में आ रहा होगा आपको, थोड़ा सा बढ़िया से बता देते हैं ऊपर करके। अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, मतलब एक समीकरण मिल गया, एक समीकरण 2 मिल गया, एक मिल गया। अब इसको इसी से नीचे उतार ले तो -4p प्लस क्यू बराबर -16। थोड़ा सा इसको हल करना पड़ गया, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन बढ़िया है। घटाएंगे माइनस 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 और प्लस, ये प्लस माइनस गया माइनस प्लस, ये दोनों अच्छा माइनस था तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 5 से 4 गया क्या आएगा -p, और 16 में से 25 गया, कितना होता है 16 4 20 25 5 4 9, तो क्या आता है -9। तो माइनस से माइनस चला गया, p = 9 आया। सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। शायद एक क्वेश्चन और है तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन एक और नहीं है, अच्छा नहीं है कोई बात नहीं है, अगले क्लास में फिर मिलेंगे एक अच्छे से सेशन के साथ, एक अच्छे से चैप्टर के साथ। बस बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, धन्यवाद, थैंक यू।